ओम कलाती ओम कामा के हर महादेव। आज फिर से आ गई निशु माँ आपकी मैसेज आ रहे हैं बच्चों की बहुत सारे कि माँ आपने पहले दिन का तो मुझे हवन बता दिया हमको, अब आगे के और दिनों में किस चीज़ से हवन करना है वो तो सीरीज डालिए। तो चलिए ठीक है, मैं हूँ माँ काली परिवार से आपकी निशु माँ, और आपके लिए लेके आई आज पूरे 9 दिनों के हवन। पहले दिन का मैंने बता दिया था, ठीक है। अब आपको दूसरे दिन, ठीक है जी, अब आपको दूसरे दिन किस चीज़ का हवन करना है? दूसरे दिन करना है गूगल का, ठीक है। दूसरे और तीसरे दिन आप हवन करना है गूगल का, ठीक है। गूगल से क्या होगा कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारी हट जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा दिन हो गया, पहले दिन तो मैं बता चुकी थी, ठीक है। चौथा और पाँचवा, ठीक है। चौथा पाँचवा दिन आपको किससे करना है? पीली सरसों से, ठीक है जी। चौथा और पाँचवें दिन आपको हवन करना है पीली सरसों से। पीली सरसों से क्या होता है कि हमारे जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जो सामने दुश्मन होते हैं ना, वो सारे दूर हटा देती है, ठीक है। तो चौथे और पाँचवें दिन आपको करना है पीली सरसों से हवन, ठीक है। मैंने लिख के रखा था, ठीक। अब आपको अगर छठवां और सातवां नवरात्रा, छठवां और सातवें नवरात्रे में आपको किससे करना है? देखिए, सबसे पहले हमने माँ को फूलों से स्वागत किया, ठीक है। फूलों की इत्र की महक से हमने स्वागत किया। फिर हमने गूगल से अपने घर की सारी नेगेटिविटी हटाई। फिर हमने अपने राई से हमने अपने सारे शत्रुओं को हटाया। अब इसके बाद आती है माँ लक्ष्मी जी की, ठीक है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हट जाएंगी तो माँ लक्ष्मी जी आराम से आएंगी। तो उनके स्वागत के लिए हम उनको बुलाने के लिए किससे हवन करेंगे? कमल कट्टे से, ठीक है। 6 नवरात्र और 7 नवरात्रे हम हवन करेंगे। छठवां सातवां नवरात्र कमल कट्टे से, कमल कट्टे से हवन करेंगे। मंत्र एक ही चलेगा, ठीक है। मंत्र एक ही चलेगा जिससे आप करते आ रहे हैं, या आप काली का मंत्र ले तो ओम कालरात्रि ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का नाम जाप ले लीजिए, ठीक है। जो आप कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप ओम एंड क्लीम क्लीम चामुंडा बिच्छे स्वाहा, इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं, नमः स्वाहा, ठीक है। और अगर आपने कोई भी मंत्र नहीं उठाया है तो सबसे बेटर करिए आप ओम कालरात्रि नमः स्वाहा, ठीक है। ओम कालरात्रि नमः स्वाहा, ठीक है जी। तो मंत्र आप देख लेना, लेकिन मंत्र एक ही होना चाहिए। छठवां नवरात्र सातवां नवरात्र हो गया, आगे आ गया अष्टमी और नवमी, ठीक है। अष्टमी और नवमी विशेष दिन होता है माँ काली के लिए, अष्टमी और नवमी। तो इस दिन हम क्या करेंगे, ठीक है। आप हवन सामग्री ले लीजिएगा। हवन सामग्री लेने के बाद उसमें घी मिला लीजिएगा, उसमें बूरा मिला लीजिएगा, उसमें एक थोड़ा सा लौंग मिला लीजिएगा। लौंग जो होती है ना, इलायची मिला लेना, लौंग मिला लेना, ठीक है। और उसके अंदर आपको थोड़ी सी चीनी भी मिलानी है, ठीक है। और आप गुड़ भी मिला सकते हो, ठीक है। इन सारी सामग्री को मिला के आप करिए अष्टमी और नवमी को हवन, ठीक है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई नेगेटिविटी है, उनके घर में तंत्र मंत्र हो रखा है और तंत्र मंत्र से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो अष्टमी और नवमी विशेषकर लौंग से हवन कीजिए। एक आहुति पे 2 लौंग की आहुति आपको चढ़ानी है। मैं लौंग का हवन बता चुकी हूँ। ये उन बच्चों के लिए लौंग का हवन जिनके घर में नेगेटिविटी बहुत भयंकर है, जिनके घर में तंत्र मंत्र होता है, या फिर जिनके ऊपर कोई चीज़ खेल रही है, ये उन बच्चों के लिए, ठीक है। या फिर एक चीज़ और, या अगर आप महाकाली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती तीनों को प्रसन्न रखना चाहते हैं और आप उनसे ये चीज़ मानते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि लेके आइए माँ और सारी चीज़ों को आप देखिए, तो आप तब करिए, ठीक है। खीर का हवन करिए। अब 10वां दिन, 10वें दिन में पूर्ण आहुति होती है, ठीक है जी। तो पूर्ण आहुति में क्या होता है, जो मैं लगाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। पूर्ण आहुति में एक गोला ले लीजिएगा, जो जिसकी मिठाई बनती है ना, गोले टीके वाला जो गोला होता है पका हुआ, वो गोला ले लीजिएगा। उसका ऊपर से उसको काटिएगा, उसमें हवन सामग्री भरिए, घी भरिए, बूरा भरिए, शहद जरूर भरना, बूरा मत भरना, शहद जरूर भरना, ठीक है। हवन सामग्री भर लेना, घी भर लेना, शहद भर लेना, लौंग बतासे भर लेना, ठीक है। जैसे कि 5 बतासे 2 लौंग, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें भर के और उसके ऊपर 7 बिंदी लगा के, ठीक है, सिंदूर की है, हनुमान जी वाला चोला होता है उसकी, और वो पूर्ण आहुति लगाते समय माँ को बोलना कि माँ मैंने ये 9 दिन के हवन पूरे किए हैं और माँ इसे स्वीकार करो, और क्षमा प्रार्थी जरूर हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, तो मुझसे भी होती हैं, मैं ये नहीं करी मुझसे नहीं होती हैं। तो क्षमा जरूर मांग लेना कि हे माँ, इन 9 नवरात्रों में जो मैंने 9 दिन के हवन किए हैं विशेषकर सामग्रियों से, अगर
उसमें कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, ठीक है। ऐसे क्षमा मांग के और माँ को बोलना कि माँ ये आहुति दीजिए आज 10वीं की, और मेरे घर में सुख समृद्धि लेके आइए। मुझे तंत्र मंत्र मेरे ऊपर करता है उनको दूर भगाइए, मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर कर दीजिए। जो भी आपको मांगना है, विशेषकर किसी को नौकरी के लिए मांगना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप मांग सकते हैं, ठीक है। किसी को बिजनेस चलाना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को करके आप पूर्ण आहुति दे दीजिए, ठीक। अब एक विशेष बात, जो हम हवन करेंगे ना, इसकी आपको जो ऐश बच जाती है ना, जो हवन की राख हो जाती है, उसको रख लेना, थोड़ी सी उसको ना एक डिब्बी में भर के रख लेना, ठीक है। उसमें इतनी कृपा होती है माँ की, जैसे कि आप कभी दरबारों में नहीं जाते हैं या कहीं भी नहीं जाते हैं तो वो भगवती है ना आपको बहुत काम करेगी, ठीक है। उसको डिब्बी में भर के रख लेना। कभी आपके बच्चे बीमार हो तो माँ का नाम लेके बच्चों को दे देना, ठीक है। कभी आपको ऐसा लग रहा है मेरे घर में कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, महसूस हो जाता है, और खासकर महिलाओं को महसूस हो जाता है, तो आप उसको घोल के, उसको पानी में घोल के अपने घर में भी छिड़काव लगा सकते हैं, तो वो बहुत काम करती है। उसको थोड़ा सा उठा के रख लेना, ठीक है जी। तो करिए इस तरीके से हवन, और जैसे जैसे आपको फ़ायदा होता है ना वैसे वैसे मुझे बताया करें, ठीक है। क्योंकि 9 भोग 9 कलर तो सभी बताते हैं, लेकिन मैंने आपको बताई है 9 दिन की सामग्री, 9 दिन की हवन माँ कालरात्रि को, माँ काली को, माँ लक्ष्मी को, मतलब किसी भी देवी देवता के लिए करो, उसे इतना प्रसन्न होता है बहुत ज़्यादा। और हवन कहते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं कि हवन में हम जो भी डालते हैं, मतलब जो भी हम हवन में सामग्री चढ़ाते हैं, वो सीधा हमारे इष्ट के मुंह में जाता है, ठीक है। हम सीधा ही उनको अर्पण कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए कितना कारगर करेगा। मेरे को जब भी कोई नेगेटिविटी फील होती है ना, देखो मेरे को नेगेटिविटी फील होती है तो मैं हवन करती हूँ, मुझे पॉजिटिविटी फील होती है तो मैं हवन करती हूँ। जब मेरी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैं हवन करती हूँ। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, जब मुझे रोना आता है, ठीक है, जब मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है तो मैं हवन करती हूँ। मतलब मुझे हवन बहुत पसंद है, और मेरे कहने से एक बार आप इन हवनों को करके देखिए। इस नवरात्रे गारंटी है, जो भी मन से, लेकिन यहाँ मन से करिएगा, ठीक है। ये नहीं निशु माँ ने बता देगा हम ऐसे ही कर देंगे, नहीं, मन से दिल से जो हवन करेगा ना, गारंटी देती हूँ आप शायद के नवरात्रि आएंगे ना, उससे पहले आप मुझसे फिर कहोगे कि माँ हमें हवन की सीट बना के दीजिए। तो ओम कालरात्रि, ओम कामाख्या, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको ओम कालरात्रि लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओम कालरात्रि।